अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम टेपर मॉडिफायर के बारे में सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने बैंड मॉडिफायर के बारे में सीखा था। तो चलो शुरू करते हैं कि टेपर मॉडिफायर हमारा किस तरह काम करता है। ये ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं हमारे, उनको टेपर करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं हम, 60/60/100 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इसके सेगमेंट्स जो हैं वो हम फिलहाल एक एक रहने देते हैं। अब सेगमेंट्स का कमाल ये है कि हम जो भी मॉडिफायर यूज़ करते हैं उन सब का दारोमदार या वो सब प्रॉपर वर्क तभी करता है जब सेगमेंट्स हम बढ़ाते हैं। तो इनको हम साथ साथ देखेंगे कि सेगमेंट्स हम कौन से सेगमेंट बढ़ाएंगे तो क्या काम करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर टेपर मॉडिफायर लगा लेता हूँ। तो मैं जैसे टी प्रेस करूँगा तो ये मेरे टेपर के ऊपर ले आएगा। जैसे ही मैं टेपर लगा देता हूँ, अब आप देखें, जैसे ही हमारा मॉडिफायर किसी के ऊपर लगता है या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो उसके ऊपर प्रॉपर लग गया। तो जैसे ही हम कोई भी मॉडिफायर लगाते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि मॉडल के ऊपर एक ऑरेंज कलर का डब्बा बन जाता है, बॉक्स वगैरह बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडिफायर उसके ऊपर लग गया है। ठीक है, अब हमने इसको टेपर करना है। तो जैसे ही मैं इसकी अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो ये देखें हमारे टेपर होना शुरू हो गया। ठीक है, ऑल डब्ल्यू करके मैं सिंगल विंडो पे आ जाता हूँ। ये देखें, अब हम इसको टेपर कर सकते हैं। अब इसकी लोकेशन जो है, आप नीचे आए टेपर एक्सिस में, इसकी लोकेशन देखें Z है, तो ये Z एक्सिस पे हमारा होगा। W प्रेस करके हम देखते हैं तो ये हमारे पास Z है। तो ये देखें Z के ऊपर टेपर हो रहा है। इसी तरह अगर हम Y करेंगे तो ये Y के ऊपर टेपर होगा। अब Y में यानी हमारा प्राइमरी जो है वो Y है और इफेक्ट जो है वो XZ है। अगर हम इसको Z पे करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास Y है और ये हमारे पास Z है। तो ये Z से Y की तरफ हमारा टेपर हो रहा है। इसी तरह अगर हम X एक्सिस पे करते हैं तो ये देखें, ये हमारा X एक्सिस पे टेपर हो जाएगा, Y और X एक्सिस पे। ठीक, इसी तरह अगर हम X एक्सिस पे आएंगे तो ये X एक्सिस पे हो जाएगा और X और Z पे होगा। ये हमारे पास X है, ठीक है, और ये Z है, तो इसके ऊपर ये इफेक्ट दे रहा है। इसी तरह अगर हम X एक्सिस सेलेक्ट करके Y पे करते हैं तो ये देखें हमारा Y पे जाके एक हमारा X एक्सिस है, दूसरा हमारा Y एक्सिस है, तो इसी के ऊपर टेपर होगा। इसके बाद अगर हम देखें नीचे Y या Z Y पे करें तो ये देखें हमारे पास Y Z पे टेपर हो रहा है। इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी डाउन करता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह ये इफेक्ट करेगा। अगर हम Y पे करेंगे तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट करेगा। इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो ये देखें इस तरह हमारा Y पे ये काम करेगा। अब इसके बाद नीचे हमारे पास आ जाए तो हमारे पास कर्व है। अब कर्व को देखने के लिए फिलहाल मैं इसको Z एक्सिस पे करता हूँ और XY एक्सिस पे करता हूँ, कुछ इस तरह। अब अगर हम कर्व करते हैं, कर्व की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो ये मैंने कर्व की वैल्यू बढ़ाई। अब देखें मॉडिफायर ने अपना काम, यानी जो काम मॉडिफायर का है वो उसने कर दिया है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आई। इसका मतलब ये है कि हमारे सेगमेंट्स जो है वो कम है। अगर हम हाइट सेगमेंट्स बढ़ाते हैं, यहाँ पे 12 करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास हाइट सेगमेंट्स बढ़ाने से ये कर्व हो गई है। ठीक, इसी तरह अगर हम दोबारा टेपर में जाते हैं और हम Y एक्सिस पे आते हैं तो इसने कर्व को हम थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, ये हमने कर्व थोड़ा सा कम किया और इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इसको हम अगर प्लस में लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास कर्व होगी। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ये देखने के लिए। ठीक, ये कुछ इस तरह का है। अगर हम Y या Z पे करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कर्व बन के आई है। इसी तरह अगर हम बॉक्स में जाके इसके विड्थ सेगमेंट बढ़ाएंगे या इसके लेंथ सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखिए अगर हम इसको एक ही करने देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम लेंथ सेगमेंट को देख रहे हैं, सही है। इसके बाद टेपर में दोबारा जाके अगर हम X एक्सिस पे आते हैं और इसकी वैल्यू को हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह।
अब अगर हम सेगमेंट बढ़ाते हैं विड्थ सेगमेंट, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। आपने सेगमेंट अपने अकॉर्डिंग बढ़ाने हैं, यानी जिस सिचुएशन में आपको चाहिए, क्योंकि अगर सेगमेंट ज़्यादा होंगे तो आपकी फ़ाइल हैवी हो जाएगी, अगर फाइल हैवी हुई तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। तो सेगमेंट को आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप सेगमेंट को यूज़ करें। ठीक, विड्थ को मैं 12 कर लेता हूँ और लेंथ को हम एक ही रहने देते हैं। ठीक, ये हमारे पास सेगमेंट आ गए। अब दोबारा टेपर में जाएं और नीचे देखें तो हमारे पास लिमिट इफेक्ट है। ठीक है, कर्व को फिलहाल मैं 0 कर देता हूँ और टेपर को हम रहने देते हैं फिलहाल, ये हमने टेपर कर लिया, सही है। अब अगर हम लिमिट इफेक्ट में आए और इसकी लिमिट को बढ़ाएं और इसको हम 40 लिमिट कर देते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 40 लिमिट के बाद ये कुछ इस तरह का है। अब अगर इसकी हम सेगमेंट बढ़ाते हैं, हाइट सेगमेंट 12 करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 40 सेगमेंट के बाद कर्व आना शुरू हो गया। ठीक है, और इसके सेगमेंट्स भी हम बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह। ठीक, अब अगर हम टेपर करेंगे, इसके कर्व करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास, इसको थोड़ा सा और टेपर कर लेते हैं, थोड़ा हल्का डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब हमारे पास अपर लिमिट 40 है, अगर हम इसको 60 करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 60 चला गया। अगर हम इसको अराउंड 100 करते हैं तो ये फुल टॉप पे आ जाएगा, हम 80 पे लेकर आते हैं। अब देखें हमारे पास जो 80 है वहाँ तक ये कर्व हुआ है, यहाँ से लेकर 80 तक कर्व हुआ है, उसके बाद हमारा स्ट्रेट है। हम 90 कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह। और हम अपर जो हमारी लोअर लिमिट है इसको हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कुछ इस तरह की ये शेप हमारी बनी है, इसको भी हम 10 कर लेते हैं ये। अब देखें, अब पहले हमारा 10 जो परसेंटेज है वहाँ तक ये स्ट्रेट है, उसके बाद कर्व होना शुरू है और 80 पे जाके फिर हमारा स्ट्रेट हो गया, सही। अब अगर इसकी कर्व को हम इनर तक करते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये देखिए हमारे पास प्रॉपर एक जो भी कॉलम वगैरह का डिज़ाइन बनाना हो तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, सही है। अब अगर हम आई बटन के साथ वाले एरो को प्रेस करते हैं तो गिज़्मो है, अब गिज़्मो को हम ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये था हमारा टेपर मॉडिफायर, जो आज की क्लास में हमने टेपर मॉडिफायर सीखा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।